हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सिनोनिम्स और एंटोनिम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का सब्जेक्ट का, महा टीटी के लिए, चाहे सी टेट के, अदर स्टेट के टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ना मिले। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। सबसे पहले हम देखेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का हमको सिनोनिम बताना, इसी फॉर्म में क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही हमने लिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट। ओके, एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट, याद रखेंगे। अमाइबल, वेरी इंपॉर्टेंट, अमाइबल का मीनिंग होता है गुड नेचर्ड। ओके, थर्ड है असीडुअस। असीडुअस का मीनिंग होता है एम्बिशन। ओके, असीडुअस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्फाबेटिकल वाइज ही देख रहे हैं हम। नेक्स्ट हमने आपको लास्ट स्लाइड में बताया किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब हम शॉर्ट में सारे सिनोनिम्स को देखेंगे। बॉन्टिफुल, ओके, सो बॉन्टिफुल का मीनिंग होता है म्यूनिफिशेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मीन्स इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए यूज होता है ये वर्ड। कॉन्टेजियस मीन्स इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीजेस जो होती है उसे कॉन्टेजियस डिसीजेस भी कहते हैं, जो स्प्रेड होती है आपस में कॉन्टैक्ट की वजह से। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट मीन्स कन्फर्म। ओके, डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी मीन्स स्किल, स्किल को कहते हैं डेक्सटेरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्साल्ट, एक्साल्ट मीन्स प्रमोट करना, कोई चीज को आगे बढ़ाना। फर्स्टी, फर्स्टी ओल्ड फैशन्ड। ओके, ओल्ड फैशन। gigantic, enormous, horrendous, dreadful. Huff, to treat with arrogance. Okay, interpret, explain, explain करना means interpret करना, सारे important है। jovial, mirthful. Okay, jovial का meaning होता है mirthful. नेक्स्ट है आपका नेव। नेव मीन्स डिसऑनेस्ट मैन। डिसऑनेस्ट मैन को क्या कहते हैं? नेव। ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस का मीनिंग होता है रिस्प्लेंडेंट, ब्राइटली कलर्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका मॉडरेट। मॉडरेट का मीनिंग होता है रीजनेबल। नेक्स्ट है आपका निम्बल। निम्बल का मीनिंग होता है क्विक। ऑब्स्टिनेट है आपका नेक्स्ट 5th नंबर पे। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग होता है अनयील्डिंग। नेक्स्ट है ओवररिव। ओवररिव का मीनिंग होता है इंटीमीडिएट। ओके, इंटीमीडिएट। नेक्स्ट है आपका प्रोवोक। प्रोवोक का मीनिंग होता है इंस्टिगेट। ओके, इंस्टिगेट। क्विप, क्विप का मीनिंग होता है विटिसिज्म, विटिसिज्म। रिपेंट, रिपेंट का मीनिंग होता है कन्फेस। ओके, कन्फेस। नेक्स्ट है आपका स्टूपेंडियस। स्टूपेंडियस उसका मीनिंग होता है कोलोसल, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूपेंडियस का मीनिंग होता है कोलोसल। नेक्स्ट है ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है फ्राइवोलस, फ्राइवोलस। सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम से जाने से पहले प्लीज पढ़ के जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे सिनोनिम्स बहुत है। नेक्स्ट है आपका यूजुअल। यूजुअल मीन्स कस्टमरी, जो यूजुअली होता है, जो कस्टमरी चीजें होती है उसको कहते हैं यूजुअल। नेक्स्ट है वर्बोज, टॉकेटिव। टॉकेटिव बहुत बातूनी लोगों को वर्बोज भी कहते हैं। नेक्स्ट है वायरुलेंट। वायरुलेंट इंटेंसली नोकोशियस। ठीक है। नेक्स्ट है विम्सिकल। विम्सिकल नोशनल। नेक्स्ट है यूथ। यूथ को कहते हैं इमेच्योर, क्योंकि यूथ कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं, तो इमेच्योरिटी। नेक्स्ट है इंटरपोलेट। इंटरपोलेट मीन्स इंसर्ट करना। नेक्स्ट है कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन का मतलब होता है पॉट फॉर बॉइलिंग। ठीक है, जो बॉइलिंग के लिए पॉट यूज होता है उसको कॉल्ड्रॉन भी कहते हैं। इंसॉल्वेंट, सॉल्यूबल, जो चीज सॉल्यूबल है कोई चीज में तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है ऑफिशियस। ऑफिशियस मीन्स मॉडेस्ट। नेक्स्ट है वेरासिटी, ट्रुथ। ट्रुथ को वेरासिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोलिट्यूड। सोलिट्यूड मीन्स अलोननेस, अकेला जो रहते हैं ना उनको सोलिट्यूड भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका सलेन। सलेन का होता है रिसेंटफुल। नेक्स्ट है आपका प्रोपिशियस, फेवरेबल, जो फेवरेबल चीजें होती है उनको प्रोपिशियस भी कहते हैं। नेक्स्ट है रेक्टिट्यूड, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है रेक्टिट्यूड। एनॉमली, एनॉमली का मीनिंग होता है डेविएशन। वैलर, वैलर मीन्स ब्रेवली। ठीक है, बहादुरी। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल स्लाइटली। ओके। फैसाइल, इजी। इजी को हम क्या कहते हैं? इसके लिए अल्टरनेट सिनोनिम वर्ड है फैसाइल। इनकॉन्ग्रुएंस, इनकंसिस्टेंट। कॉन्वेलेंसीन्स,
ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ, ठीक है, जो ग्रेजुअल धीरे धीरे जो रिकवर होती है हेल्थ उसको कहते हैं कॉन्वेलेंसेंस। नेक्स्ट है रेनकॉर, बिटरनेस, कड़वापन को रेनकॉर भी कहते हैं। सीडेट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैडिट, सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। टीडियम, टीडियम का मीनिंग होता है बॉर्डम। ऑब्ज्यूरेट, ऑब्ज्यूरेट, स्टबन, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। प्रीपोजेसिंग, प्लीजिंग, एटीन्यूएट, वेरी इंपॉर्टेंट, वीकन, है ना, बहुत जो कमजोर है उसको एटीन्यूएट भी कहते हैं। ब्रेजन, शेमलेस, उसको शर्म ना हो, ब्रेजन। क्लोरिक, हॉट हेडेड, ओके, बहुत जिनका गर्म दिमाग हो वो कोलोरिक कहलाते हैं। कॉन्जेंशियल, एग्जिस्टिंग एट बर्थ। इनिमिकल, एंटागोनिस्टिक। फ्रूगैलिटी, इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोलेंस, स्लॉथ। डिलर्ज, फ्लड, ठीक है, तो फ्लड को हम क्या कह सकते हैं और सिनोनिम डिलर्ज। नेक्स्ट है क्लैंडस्टाइन, सीक्रेट। कंटेंटियस, क्वेरलसम। डॉगमेटिक, एक्सेसिवली ओपिनिएटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोरेडिक, ओकेजनल। प्रोलिफिक, फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल को प्रोलिफिक भी कहते हैं। स्पोरोफिक, स्लीप प्रोड्यूसिंग, जो स्लीप को प्रोड्यूस करे, नींद लाए, उसको कहते हैं स्पोरिफिक। कॉन्सिलिएटरी, सूदिंग। कैजुअल, टू कॉक्स। कार्प, टू टाई फास्ट। मर्क्यूरियल, मैकेनिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रिप्राइजल, अवार्ड। रू, टू रिग्रीट। ऑग्यूरी, ओमेन, सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसके प्रीवियस ईयर भी हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटोनिम्स पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसा आपको एक वर्ड दिया रहता है, उसमें से 4 आपको ऑप्शन में से एंटोनिम उसका बताना रहता है। जब आप एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप ध्यान देंगे एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड्स, ओके, सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड। कभी कभी वाइसे वर्सा आप लोग कर देते हो, एंटोनिम को सिनोनिम बना देते हो, सिनोनिम को एंटोनिम, तो ये मिस्टेक आप पेपर में नहीं करोगे। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके ही आप उसका आंसर दोगे, ओके। तो यहाँ पे है फर्स्ट वर्ड हमने जो लिया है कन्फेस। कन्फेस मीन्स अपनी जो भी है जो भी आपने क्राइम किया है या जो भी आपने गलती की उसको कन्फेस करना, और उसका अपोजिट क्या होगा, डिनाई। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट, लिमिटेड। एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड आर अपोजिट वर्ड्स। वैल्यूएबल, वर्थलेस। हिंड्रेंस, एड। हिंड्रेंस क्या है, ये बीच में कुछ रुकावट है, और एड क्या है, जो प्रोवाइड करते हैं, है ना, फर्स्ट एड जो होता है, जो कोई भी चीज़ जल्दी से प्रोवाइड कर देना विदाउट एनी हिंड्रेंस, तो हिंड्रेंस का अपोजिट होगा एड। एलियन, एलियन जो बाहर से आते हैं, और नेटिव मीन्स जो हमारे है, तो एलियन का अपोजिट होगा नेटिव। नेक्स्ट है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो फटाफट हम देख लेंगे आगे की भी। गार्बल, क्लैरिफाई। फॉर्टिट्यूड, टिमिडिटी। प्रीनिशियस का अपोजिट है हीलिंग। एंथेमा, ब्लेसिंग। कॉन्कर, अपोज। फिकल, लॉयल। एवेसिव, फ्रैंक। ऑप्युलेंस, पिन्योरी। प्लेथोरा, स्कैरिसिटी। एंटाइस, रिपल्स। पाल्ट्री, सरफिट, सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आगे देखने वाले हैं। पार्सिमोनियस, ये तो प्रीवियस ईयर में आया ही था ये वर्ड, इसका होता है जेनरस, ओके। पार्सिमोनियस मीन्स जो बहुत कंजूस हो टाइप के लोग होते हैं, उनको कहते हैं। नेक्स्ट है फेटर, लिबरेट। प्रोट्रैक्ट, शॉर्टन। डिजिलेटरी, मेथोडिकल। कैपिचुलेट, असर्ट। गैरुलस, रिटिसेंट। फॉरबियरेंस, इंटॉलरेंस। predilections, detestation, okay. Relentless, yielding. Transient, permanent. Synchronous, not in phase. नेक्स्ट है आपका वैक्सीनेशन, वैक्सेशन, प्लीजेंटनेस। अंडरमाइन, बॉल्स्टर। ओवरबियरिंग, टिमिड। बेनालिटी, नॉवल एक्सप्रेशन। वैनिटी, मॉडेस्टी। एपैथी, पैशन। prodigality, miserliness. Conformity, doubtful. Paltry, plentiful, यानी paltry means कमी और plentiful means बहुत ज़्यादा. Exonerate, accuse. Replete, devoid. शॉर्ट में ही बता रही हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कवर हो सके. Execrable, excellent. Hapless, fortunate. Hapless means जो बदकिस्मत लोग होते हैं, fortunate जो लकी होते हैं. Kindle, क्वेंच, वेरी इंपॉर्टेंट. किंडल का अपोजिट होता है क्वेंट. क्वेंच मीन्स प्यासा और किंडल मीन्स जो प्यासा ना हो, भरपूर जो हो. लेटेंट, ऑब्वियस. निगैर्डली, प्रोडिगल. ऑब्सोलीट,
renovated, laconic, loquacious, very important, renegade, loyalist, adipose, thin, putrid, fresh, vulgar, aristocratic, very important, vulgar का अपोजिट होता है aristocratic. नेक्स्ट है आपका डिनाउंस, एक्सेप्ट, डिप्सोमैनियक, टिटोटेलर, ओके, प्रेसिपिशियस, थॉटफुल, मैग्नेनिमस, स्टिंगी, इनकॉमेड, कंफर्टेबल, एक्सप्लिसिट, हिडन, चार्लिश, डिसेंट, एस्टैटिक, स्टेबल. अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, इतने तो आप कम से कम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते ही जाइए. थोड़ा मीनिंग्स में अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर लीजिए, इसकी मीनिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, देखिए कैसा 2013 में क्वेश्चन बना था, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ कॉम्बैट. कॉम्बैट का सही आपको मीनिंग बताना था, तो इसका सही आंसर था फाइट. ओके, फर्स्ट का फाइट है, कॉम्बैट का सिनोनिम होता है फाइट. नेक्स्ट है आपका करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द इंटीग्रल. इंटीग्रल का अपोजिट हमने देखा, हमारी लिस्ट में भी था, इंपॉर्टेंट है. सेकंड का है थर्ड, इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट जो है आजाद, और इंटीग्रल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. थर्ड है हमारा चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ नेस्टी. नेस्टी का अपोजिट वर्ड होगा, नहीं सिनोनिम बताना है हमको, मीनिंग जो सेम मीनिंग वर्ड बताना है नेस्टी का, तो वो है आपका वन, अनप्लीजेंट. अनप्लीजेंट चीजों को नेस्टी कहते हैं. नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ पर्टिनेंट. पर्टिनेंट का अपोजिट होता है एक्स्ट्रानियस. एक्स्ट्रानियस, ओके. नेक्स्ट है आपका द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रेडिक्ट. प्रेडिक्ट का सही सिनोनिम हमको बताना है, तो सही सिनोनिम है उसका फिफ्थ का थर्ड, फोरटेल. ठीक है, प्रेडिक्ट करना है यानी फोरटेल. ओके. नेक्स्ट चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ एंडो. एंडो का मीनिंग है आपका फोर्थ, स्नैच. ओके. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडोर. एडोर का एंटोनिम हमको बताना है, तो उसका सही आंसर है डिस्डेन. ओके, डिस्डेन. सारे इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के सिनोनिम और एंटोनिम्स बनते हैं. नेक्स्ट देखिए पेपर 2 के भी क्वेश्चंस है, इसमें देख लेते हैं हम. करेक्ट अपोजिट इन मीनिंग टू प्रिवर्स. तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या है प्रिवर्स का, तो इसका सही आंसर है परवर्स का कंप्लेंट. कंप्लेंट का है अपोजिट परवर्स. ओके. पिक आउट द वर्ड दैट इज आइदर मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग और अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड. ठीक है, तो पिक आउट द वर्ड दैट इज आइदर मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग और अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड. तो प्राइवी का जो है आपका सही आंसर है इसमें सेकेंड का फोर्थ. ओके. स्क्रेविटी, स्क्रेटिव, सेक्रेटिव, सेक्रेटिव. ये प्राइवी मीन्स प्राइवेट जो होता है, और सीक्रेट है ना, सीक्रेट से निकला हमारा सीक्रेटिव, तो प्राइवी का होगा सीक्रेटिव. नेक्स्ट है आपका अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे हमको अपोजिट बताना है. ओके. सुधीर यूज्ड टू डिस्पैरेज हिज नेबर एवरी नाउ एंड देन. डिस्पैरेज इसका अपोजिट मीनिंग होगा थर्ड, प्रेज, है ना. डिस्परेज मीन्स बुराई करना और प्रेज मीन्स तारीफ करना, तो ये इसका अपोजिट हो गया. नेक्स्ट है आपका वर्ड की मीनिंग बताना है, 2013 में पूछा था एपोजी. एपोजी की मीनिंग होती है क्लाइमेक्स. ओके, क्लाइमेक्स. एपोजी मीन्स क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स ऑफ द पिक्चर बोलते हैं ना हम, तो उसको कहते हैं एपोजी. Choose the one which best express the meaning of the given word. Nauseate. Nauseate का meaning होता है sicken. ठीक है, sicken. Next, choose the one which is nearest in meaning to the underlined word in the sentence. 2016 में पूछा गया था arboreal. Arboreal animals ऐसे animals होते हैं जो झाड़ों पे रहते हैं ना, monkeys जिसको कह सकते हैं हम, जो झाड़ों पे रहता है, उसका एग्जाम्पल है. तो आपको नियरेस्ट मीनिंग के बताना है. ठीक है, arboreal, लिविंग इन डेजर्ट, लिविंग इन ट्रीज, लिविंग ऑन द सी, लिविंग इन स्काई. तो ट्रीज इसका सही आंसर है थर्ड का थर्ड. ओके, थर्ड का आंसर जो है वो है थर्ड. टिक भी कर देंगे हम थर्ड. ओके. चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. इट वाज एन एस्टिट्यूट मूव टू सेल द प्रॉपर्टी एट दैट स्टेज. तो इसका सही आंसर है श्रिव्ड. ओके, श्रिव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. और अब बहुत इस पे क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर में भी तो आया ही है, और इम्पॉर्टेंट वर्ड भी है. इट वाज एन एस्टिट्यूट मूव टू सेल द प्रॉपर्टी एट दैट स्टेज. तो श्रिव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट.
होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, दिस डिस्कशंस। बहुत डिमांड थी कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे आप वीडियो बनाइए, तो बना दिए। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम पे, तो प्लीज़ एग्जाम में जाने से पहले ये टॉपिक पढ़ के जाइए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।